नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। हमारे देश के 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज 10 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन हर हिंदुस्तानी इंतजार कर रहा है इंतकाम का। 145 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में आज एक ही सवाल है, और वो सवाल ये कि कब हिंदुस्तान बदला लेगा। लेकिन हिंदुस्तान आराम से नहीं बैठा है। इस सबके पीछे एक बहुत बड़ा होमवर्क और पूरी तैयारी होती है, जिसके बारे में ना आप जानते हैं ना मैं जानती हूं, लेकिन वो जरूर जानते हैं जो सेना का हिस्सा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा में तैनात रहे हैं। और आज का ये खास कार्यक्रम न्यूज 18 पर आप देखेंगे उन्हीं आर्मी पर्सोनल्स के साथ, उन्हीं एक्सपर्ट्स के साथ, जो आपको बताएंगे कि आखिर देश में इस वक्त चल क्या रहा है, क्या प्लान है भारत सरकार का स्ट्राइक को लेकर, कब और कहां पर यह स्ट्राइक हो सकती है। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय मैं उनसे करा देती हूं। यहां से शुरुआत करते हुए देखिए, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शरदेंदु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 के मंच पर। और एयर कॉमोडोर बीएस सिवात सर हमारे साथ इस वक्त चर्चा का हिस्सा है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल उत्कर्ष राठौर सर हमारे साथ इस वक्त चर्चा में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद सर। और आज इसी सवाल के साथ मैं शुरुआत करूंगी उत्कर्ष से सर आपके साथ, कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब हम पाकिस्तान पर, आतंकी स्थान पर हमला करेंगे, लेकिन अभी तक भारत ने उकसाया भी नहीं और पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। क्या प्लान हो सकता है सरकार का? देखिए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम बदले की आग में जल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान बदला चाहता है। ये कोई मजाक नहीं है कि हिंदुस्तान के 15 स्टेट्स में पहलगाम के मारे गए नागरिकों की बॉडीज या कॉफिन्स गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पूरा हिंदुस्तान इंतकाम चाहता है। अब बात आती है कि अभी तक क्यों इंतकाम नहीं हुआ। अगर इंतकाम अभी तक नहीं हुआ तो इसके पीछे एक कारण है, और एक कारण है, सबसे बड़ी एक पुरानी कहावत है कि रिवेंज इज़ द डिश विच इज़ बेस्ट सर्व्ड कोल्ड। ठंडा करके खाना चाहिए या बदला लेना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और सर, पाकिस्तान ये समझ भी रहा है। ऐसी बात सर, देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, मतलब कि वहां के जो मिनिस्टर्स हैं वो आधी रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, है ना। हाफिज सईद जैसे लोगों को वो सुरक्षा देते हैं, आतंकियों को, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान आराम से तो बैठेगा नहीं। और यही वजह है कि इस बार सरप्राइज एलिमेंट के लिए वो पहले से ही तैयार हैं। सिवात सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इंतकाम जरूर लिया जाएगा, और पूरी तरह से प्रिपरेशन चल रही है, प्लानिंग चल रही है। और हमारी प्रिपरेशन और प्लानिंग को देखकर ही पाकिस्तान में इतनी हड़कंप मची हुई है। जैसे आपने बताया कि रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जा रही है, और तरह तरह के जो है बयान दिए जा रहे हैं पाकिस्तान से। ये दिखाता है उनकी कितनी उनमें घबराहट है, कितना कंसर्न है वो, और कितने डरे हुए हैं। और हिंदुस्तान जो है अपने समय पर पूरी प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ जो है जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्री हैंड दे दिया है मिलिट्री को जी, तो मिलिट्री जो है अपने हिसाब से जो है उसको सही अवसर देखकर ठीक है और उन पर अटैक करेगी। और पूरा बिल्कुल ठीक है सिवात सर। मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को फ्री हैंड दिया, इस पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन एक बार पहले मैं सबका ओपनिंग कमेंट ले लेती हूं। शैलेंद्र सर, आपसे ही समझेंगे। देखिए, जब उरी हमला हुआ 11 दिन बाद हमारी सेना ने जवाब दिया। 18 जवान हमारे शहीद हुए तो 40 उनके आतंकी मारे गए। उसके बाद पुलवामा, हमारे 40 जवान शहीद हुए तो 200 से ज्यादा हमने उनके आतंकियों को मार गिराया। 12 दिन के बाद हमने जवाब दिया।
मेरा सीधा सा सवाल है सर, क्या हम अब ये मान ले कि पहलगाम हमले के आतंकियों की 13वीं का समय आ गया है? बड़ा काम बड़ा समय लगेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि अगर हम कुछ बड़ा करेंगे तो आज क्यों करेंगे, हम अपनी चूजिंग के हिसाब से करेंगे। वो जो ठंडे खाने की बात हो रही है ना बेटा, ठंडा खाना जब अभी ठंडा हो रहा है तब गर्मी देखिए कि कितनी गर्मी पाकिस्तान में चल रही है, और उनके तेवर बदलते हुए देखिए। मैं आपको बड़े, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में प्रूफ बहुत मांगे जाते हैं, तो मैं आपको प्रूफ देता हूं कि कहां वो शुरुआत करी थी थ्रेट से, अभी वो सडनली न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो पिछले 7-8 दिन में कहीं गायब हो रखा है। शांत हो गया सर, वो पता नहीं, बटन किसी और के पास है ना सर। यस यस यस। सो उससे भी बड़ी बात करता हूं। अब बातें आ गई कि हम एक निष्पक्ष जांच करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। आप देखिए गर्मी कितनी आ रही है, और साथ ही साथ बिलावल ने रोना शुरू कर दिया अगर पानी बंद हुआ तो, और उसके बाद उसने पहले बोला था उधर से खून बहेगा, कल वाले में, परसों वाले में क्या बोला है, तो खून बहेगा। वेल यस, आई एग्री, आपके यहाँ खून बहने वाला है। मैं 140 करोड़ लोगों को सिर्फ एक अपनी तरफ से एश्योरेंस दे सकता हूं, छोड़ दीजिए ये छोटी छोटी स्ट्राइक। अब बड़ी चीज देखिए, जब 140 करोड़ लोगों की सोच और एक्सपेक्टेशंस ग्राउंड पर आए, बड़ी हो, और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि वी विल आइडेंटिफाई, तो हाफिज सईद हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, मुनीर हमने आपको आइडेंटिफाई कर लिया है, वी विल ट्रैक करेंगे हम आप कहां हैं, एंड वी विल एलिमिनेट यू। मैं कहता हूं आज की तारीख में हमारी जो वॉर ऑन टेररिज्म है, पाकिस्तान लंबाई चौड़ाई नाप देंगे, तुम्हारी गहराई नाप देंगे, लेकिन इस बार हम टेररिज्म से निजात पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही। और प्रफुल्ल बख्शी सर, जैसे कि अभी शैलेंद्र सर प्रूफ की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान प्रूफ मांगता है। आप देखिए ना, ये कौन सा देश है जो सबूत मांगता है कि जब अपने देश में होता है तो इस बात के लिए रोता है कि भाई हम तो खुद आतंकवाद के शिकार हैं, और जब किसी इंटरनेशनल फोरम पर होता है तो इनके जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ जैसे, और इनके जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जैसे, वो ये कहते हैं कि हमने तो खुद आतंक को पाला है, आतंकवाद हमारा अतीत रहा है। लेकिन सर, आतंकवाद इनका अतीत नहीं रहा, इनका तो वर्तमान भी आतंकवाद है। आपने बिल्कुल ठीक कहा पूजा जी, वो एक्चुअली मान गए थे, उनको मानना पड़ा था। ने हमको फोर्स किया था आतंकवाद पैदा करो रशिया के खिलाफ, और वो जो उन्होंने सांप बनाया तालिबान को मिला के, अब वो उनको डस रहा है, वो खुद अब उस पर झेल रहे हैं। क्वेश्चन सारी एक बात की ये है कि आतंकवाद को वो फैला रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे स्लीपर सेल्स, ये भी हो रहा है। पर इस समय आतंकवाद का जो जड़ है वो एक आतंकवादी 5 या 6 या 8 को मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवाद को पैदा करने वाली उनकी पाकिस्तान की आर्मी है, ISIS है, और उनका मुल्ला एलिमेंट है। हाँ। आप उसको, जैसे चाणक्य ने कहा था, पॉइजनस प्लांट को जड़ से उखाड़िए, उसमें मट्ठा डालिए। जब तक हम वो नहीं करेंगे, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी को बाध्य करेंगे कि अब अपनी वो आर्मी में पॉलिटिक्स छोड़ के वापस बैरक्स में जाए और वापस पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आने दे, पाकिस्तान के लोग आपकी पूजा करेंगे। ये बात आएगी अगर, क्योंकि यूथ पाकिस्तान का जो यंगर जनरेशन है, और इमरान खान की पार्टी है, और अन्य लोग जितना डायस्पोरा के हैं, वो सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कब वापस जाए। पर पाकिस्तान की आर्मी 85% ऑफ द पाकिस्तान की कमर्शियल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल ठीक। वो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं काटेंगे, और इसलिए कश्मीर का मुद्दा लाइव रखेंगे। कश्मीर का मुद्दा को खत्म करने के लिए आपको फिर बैक टू पवेलियन आतंकवाद को करना पड़ेगा। आतंकवाद यहाँ हमारे स्लीपर सेल्स एंड पाकिस्तान की आर्मी ये मिलके हैं, इनके खिलाफ अभियान चलेगा। अब मोदी साहब ने कैसा प्लान किया है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मेरे को इतना पता है ये प्लान जो है अब आखिरी, जो इसको कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा पाकिस्तान के। ठीक है शरदेंदु सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आतंकवाद को खत्म करना है, क्योंकि टारगेट, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो उन टारगेट एरियाज को टारगेट किया गया, हमला किया गया, लेकिन पाकिस्तान सुधरा? पाकिस्तान नहीं सुधरा, और पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता। मतलब मुझे लगता है कि सर हमें होप ही छोड़ देनी चाहिए, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री हो या देश के बड़े बड़े जो राजनेता है, सब यही बात कहते हैं, एक्सपर्ट्स यही बात कहते हैं कि अब जो चोट है वो आतंकवाद पर होनी चाहिए सीधे। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान की फितरत है आतंकवाद को फैलाना। आज की डेट में पाकिस्तान जिस तरीके से टेररिस्ट को मदद करता है वो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ,
आपका धर्म पूछा, नाम पूछा, कलमा पढ़ा के गोली मारी गई। तो ये दिखाता है कि किस तरीके की ट्रेनिंग इन टेररिस्ट को मिली थी और कहां से ट्रेनिंग मिली। जब इस तरीके की ट्रेनिंग होती है तो उसमें स्टेट का डायरेक्ट हाथ होता है। इनके यहाँ तमाम नॉन स्टेट एक्टर हैं, उनके आका एक मंच में आते हैं, खुले तौर पे पाकिस्तान में घूमते हैं और हिंदुस्तान के बरखिलाफ बातें करते हैं और फिर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करा के इस तरीके की घटनाएं देते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अब समय आ गया इनकी कमर तोड़ने का। ISI का नेटवर्क को ब्रेक करना है। पाकिस्तान आर्मी के टेररिस्ट और टेररिस्ट के आकाओं को तो आप लिक्विडेट करेंगे, लेकिन अब समय है पाकिस्तान आर्मी को चोट पहुंचाने की। असीम मुनीर है इसका कल्प्रिट, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले उसने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जिस तरीके से एड्रेस किया था, जिस उन्माद भरे, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिहाद छेड़ने जा रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की। अब तक वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती थी, पहली बार पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की है। इसको हिंदुस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला के भारत में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, ये टेररिस्ट एक्टिविटी उससे बरखिलाफ जाते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान को एक कड़ा रिस्पॉन्स देना होगा। आपको पता होगा अरेबियन सी में जिस तरीके से हमारे जंगी बेड़े एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से एयरफोर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट है, मोबिलाइजेशन है, ये दिखाता है कि एक बड़ा अंजाम होने जा रहा है और इस बार इसका टारगेट होगा पाकिस्तान की आर्मी। उनका वॉर वेजिंग मशीनरी को नुकसान पहुंचाना, उनके टेररिस्ट कैंपों को उड़ाना है, उनके आकाओं को लिक्विडेट करना और यहां तक ऐसी चोट दीजिए जैसे कि पाकिस्तान अगले 1 या 2 दशक तक उठ ना सके। बहुत गहरी बात आपने कही सर। मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगी। आपने अभी बात किया कि जिस तरीके से युद्ध अभ्यास चल रहा है, मैं तो कहूंगी सर ये तो अभी वार्म अप हो रहा है ना। जैसे हमने देखा गंगा एक्सप्रेसवे पर मिराज, मिग और ये जो जैगुआर जैसे जो हमारे अगर हम बात करें रफेल्स की, तो जिस तरीके से वहां पर युद्ध अभ्यास चल रहा है ये सिर्फ वार्म अप है। और अभी वार्म अप हुआ और पाकिस्तान में ऐसी बौखलाहट कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अपने जो ये आतंकी है हाफिज सईद जैसे, इन्हें सिविलियंस के बीच में जाकर छिपा रहे हैं। मतलब क्या है सर ये? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं पाकिस्तान को लड़ाई शुरू हुई नहीं, मोबिलाइजेशन है एक तरीके का। बॉर्डर पे देखिए स्कमिशेस है, फायरिंग चल रही है और ऑप्शन क्या आ रहा है पाकिस्तान के, उनके तमाम जो मिनिस्टर वो बोल रहे हैं न्यूक्लियर ऑप्शन पे जा रहे हैं। लड़ाई शुरू हुई नहीं हुई, न्यूक्लियर ऑप्शन। ये दिखाते कि पाकिस्तान कितना जिम्मेदार देश है। उनके जिम्मेदारी नाम का एक इल्म भी नहीं है उनके अंदर और हर बार धमकी। न्यूक्लियर अगर आपने फर्स्ट यूज किया तो क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट करेगा, इसको समझना पड़ेगा। आप पूरा देश देखिए ध्वस्त कर दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा वर्ल्ड मैप से। और ऐसे समय में जब बलूचिस्तान में देखिए आपके सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग किस्म की लड़ाई है, टीटीपी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, आर्थिक स्थिति का पूरे वर्ल्ड में आपको पता है क्या किस स्टेज में आप पहुंच चुके हैं। क्या आप लड़ाई लड़ने के हैसियत रखते हैं? आप लड़ाई लड़ेंगे तो मैक्सिमम 1 हफ्ता 15 दिन की, देश तबाह हो जाएगा, आर्थिक बर्बादी होगी। और इसी के तहत देखिए उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में कितनी बौखलाहट है। आज वो इमरान खान से भी मिल रहे हैं, स्पेशल असेंबली का सेशन होने जा रहा है। ये सब दिखावा है और अपने आम नागरिकों का ध्यान भटकाने का और कहीं ना कहीं एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और शैलेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसके साथ ही मैं एक सवाल ये भी ऐड करना चाहूंगी कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो शहबाज शरीफ है वो यूएई के राजदूत से मिलते हैं, है ना, और अमेरिका के सामने जाके, चीन के सामने जाके गिड़गिड़ाते हैं कि भाई हमें बचा लीजिए, क्योंकि वो जानते हैं उनका हश्र क्या होगा। आप सेना बल में देख लीजिए, आप डिस्ट्रॉयर्स, भारत के पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, है ना, और सेना की अगर बात की जाए तो दोगुनी से भी ज्यादा सेना भारत के पास है। कहां पर स्टैंड करता है भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान? देखिए, अगर आप नंबर गेम में जाएंगे तो आई थिंक ये बहुत बड़ी इंसल्ट होगी मेरे लिए कि उस आर्मी को आप मेरे साथ कंपेयर करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एप्पल शुड बी कंपेयर्ड विद एप्पल्स। बिल्कुल सर, ये अपने आप में बड़ी फेमस सेइंग है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जो आपने कही, शहबाज शरीफ कहाँ जा रहे हैं, मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आया। उनके अपने बड़े भाई जो बता रहे हैं वो नहीं सुन पा रहे। उनके नवाज शरीफ ने सिर्फ एक लाइन बोली जो कि सब चीज़ें बराबर कर देती है, मत उलझिए हिंदुस्तान के साथ। एक शब्द, एक लाइन में सब कुछ बोल दिया गया। चाइना क्या दे देगा? चलिए 50,000 ड्रोन दे देगा, थोड़े उसके सैनिक आकर आपके लिए नहीं लड़ने वाले। लड़ना आप ही को पड़ेगा। लड़ना आपको इसलिए पड़ेगा क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी जगह से आपके साथ खड़े होकर नहीं लड़ेगा, और जो लड़ेगा वो इसलिए नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे मालूम है कि दुनिया में वो एक्सपोज हो जाएगा कि वो टेररिज्म के साथ खड़ा है। भाई, अगर इंडिया की लड़ाई किसी भी तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं है, हमने अपनी लड़ाई डिक्लेयर करी है पाकिस्तान के टेररिज्म और उनके आकाओं के साथ। अगर उनके आका ISI है, पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, तो ये लड़ाई वो अपने ऊपर ले लें। रोक सके तो रोक लो। देखते हैं हम आप कहां तक जाएंगे, किस किस कंट्री के पास जाएंगे।
3 कंट्री ने सपोर्ट दिया है ना, सिर्फ 3 कंट्री ने। मैं कहता हूं इंडिया की तरफ गिन लीजिए, 107 कंट्री ऑलरेडी ओवर हो चुका है फिगर। मत ढूंढिए फिगर्स, सिर्फ ढूंढिए क्या ये दिखा नहीं रहा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। वो एक्चुअली सच बात यह है कि वो आपसे गिड़गिड़ाना चाह रहा है, लेकिन वो चाहता है कि वो किसी और कंट्री के थ्रू हो, डायरेक्टली सामने आकर के बेइज्जती ना हो। अदरवाइज आप बताइए वो यूएस में जाने की क्या जरूरत है? यूएस में देखिए, यूएस बोल सकता था, डिप्लोमेसी में वर्ड्स को पढ़िए, यूएस बोल सकता था हम भारत के साथ खड़े हैं। नहीं, उसने ऐसे नहीं बोला, उसने कहा हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। डिप्लोमेसी में ये वर्ड्स जो है ना, दे मेक द चेंज, टोटल चेंज हो जाती है उस चीज। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर ही रहेगा। आप वर्ड्स देखिए, जो प्रेशर है वर्ड्स पर, अगर सुन रहा है गूंगा बहरा पाकिस्तान तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं सुन पा रहा तो मैं वेट कर रहा हूं कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ आपका है कि न्यूक्लियर बम आप निकालिए तो सही। आपको क्या लग रहा है कि आपके F-16 और आपके न्यूक्लियर कहाँ है? हमें नहीं पता। सरगोदा में 10 किलोमीटर दूर कौन सी जगह है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि शाहबाज एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर F-16 जमीन के नीचे क्या कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं पता। आप अपने आप सोचे बैठे हैं कि नहीं जी न्यूक्लियर, आप निकालिए तो सही। वेट हम भी कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर बम फटेगा अगर आप निकालोगे। अब चॉइस आपकी है, आप अपने आप हारोगे या हमारे यहाँ आने की कोशिश करोगे। बहुत अहम बात सर आपने कही। और सर एक जो बात आपने कही कि हम भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना को बिल्कुल ठीक कंपेयर कर ही नहीं सकते ना सर, क्योंकि उत्कर्ष सर जो हमारी भारत की सेना है वो जंग जीतती है और पाकिस्तान की सेना चुनाव जीतती है सर, पॉलिटिकल सेना है। और हमारी भारत की सेना जो सरहद पर तैनात रहती है हमारी सुरक्षा के लिए, कोई कंपैरिजन है ही नहीं सर। देखिए, पाकिस्तान की सेना का एक चरित्र है और वो चरित्र ये है कि वो अपने लोगों के ऊपर राज करना जानती है, अपने लोगों को दबाना जानती है। पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है खुद की मुख्तारी का, और भारत के पास एक सेना है। फर्क ये है सर, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध चाहता है और सिवाज सर देखिए ना, आयरनी देखिए, युद्ध भी चाहता है और आसिम मुनीर और बिलावल भुट्टो अपने परिवार को दूसरे देशों में भी शिफ्ट कर देते हैं। मतलब डर देखिए कितना है सिवाज सर। देखिए, वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, उनको जरूर रेटोरिक्स जो बोलना पड़ता है कि हम ये कर देंगे भारत के साथ, वो कर देंगे, हमारी सेना बहुत मजबूत है और भारत को करारा जवाब देगी। लेकिन वो इतने डरे हुए हैं कि उन्होंने अपनी जो है फैमिलीज़ को बाहर के कंट्रीज में भेज दिया है। और जो फैमिलीज़ हैं नॉर्मल लोगों की, वो तो वहीं पर हैं, अगर मरेंगे तो वो मरेंगे। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी आर्मी के टॉप जनरल्स हैं, उन्होंने तो अपना पहले ही इंतजाम कर रखा है कि हम जो है अपनी फैमिली को बाहर भेज देंगे और वो सेफ रहेंगी। उनको पता है कि लड़ाई में क्या होने वाला है, कितनी उनकी बर्बादी होने वाली है, इसलिए जो है वो अपने अवाम की नहीं सोचते। अच्छा, हिंदुस्तान में देखिए पाकिस्तान के पीएम का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है भारत सरकार ने। मतलब कि भाई तुम्हारी क्या, तुम क्या हमारे देश के लोगों से जो तुम जितना भी अर्न करते हो सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स गेन कर करके नहीं मिलेगा पैसा, नहीं मिलेगा। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है, जिसके अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हाँ। ये जो वर्ड्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के, हालांकि वहां पढ़ाए नहीं जाते हैं, होते नहीं है, बट अपने आप में बड़ी सीधी सीधी बात है कि जनता एटलीस्ट वहां की अब जब से ये बोलना शुरू कर रही है कि इस दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, आप मान लीजिए जनता को पता है 350 रुपए किलो का आटा वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एडवाइजरी आई है 2 महीने का आटा रख लीजिए, रखे कहां से? अच्छा बख्शी सर, आटा इनके पास है नहीं, दाल चावल इनके पास है नहीं, बार बार ये बोलते हैं चाय पिला दी, चाय पिला दी, चाय पिला दी है। चाय के बगान है इनके पास सर, कहां से आती है चाय? सर दे मस्ट स्मेल द कॉफी। देखो कॉफी उन्होंने स्मेल भी नहीं करी है। अभी तो उनको अभी तो उनको अपनी मौत की खुशबू आ रही है। तभी तो उनके जो नेवल ऑफिसर्स एंड मेन थे वो बलूचिस्तान जाने से मना कर गया। 2500 लोगों ने, ऑफिसर्स एंड मेन ने रिजाइन कर दिया है। कैन यू बीट इट? रेजिग्नेशन कमिंग कि हम बीमार हो गए, हमें चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं अनेकों बीमारियां पैदा हो गई। बात सारी ये है
कि अब पाकिस्तान की जो नॉर्मल जनता है वो आपको मैं बता दूं, और जो पाकिस्तान की आर्मी का लोअर एचेलॉन है, यूथ, दे आर टोटली अगेंस्ट द मुल्ला एलिमेंट इन पाकिस्तान, दे आर टोटली अगेंस्ट। भाई इतना फैक्शन हो गया, जब उनके कोर कमांडर के घर पे अटैक हुआ था, वो कौन थे आधे आर्मी वाले मिले हुए थे। तो ये अब पाकिस्तान की आर्मी में इतना क्रैक आ गया है कि दैट इज व्हाई पाकिस्तान की आर्मी का चीफ शेकन अप है। बिल्कुल वो हिंदुस्तान के डर से नहीं है। सर आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी सर, मैं समय की थोड़ी सी कमी है। शरदिंदु सर, ये जो इनका आर्मी चीफ है, ये बातें तो देखिए, आप बयान देखिए इस तरीके के दिए जाते हैं जैसे कोई गली मोहल्ले में कोई मौलाना खड़ा होकर के बयान इनसे बेहतर ही देता होगा सर, जिस तरीके के बयान ये देते हैं हिंदू मुसलमान को ले लेकर। इनके बारे में क्या बात करें? पाकिस्तान के जनरल, वो भी आर्मी चीफ से इस तरीके का बयान एक्सपेक्टेड नहीं था, नंबर एक। अब असीम मुनीर को देखिए, जब ये चीफ बने तो इनकी रिकॉग्निशन नहीं थी वहां पे। बाजवा का एक तूती बोलता था पाकिस्तान आर्मी में। जब ये चीफ बने तो इनको आइडेंटिटी क्राइसिस हुई। क्यों? क्योंकि शिया और सुन्नी समुदाय में आप कंपेयर करेंगे तो ये शिया समुदाय से आते हैं, इनको आइडेंटिटी क्राइसिस थे। इन्होंने कहा कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उनकी वक़्त बने, उनकी पूंछ बने, लिहाजा इस तरीके के उन्होंने एक्शन शुरू किया। धीरे धीरे अपनी उन्होंने पैठ बनानी शुरू की। और आज की डेट में देखिए, जब पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ वॉर है और उसका डिस्ट्रक्शन होना ही होना है, तो इस तरीके की उन्माद भरी बातें करना ये दिखाता है कि वो एक होता ना कि आउट ऑफ द वे जाके प्रूव करना चाह रहे कि वो बहुत बड़े पाकिस्तान के हिमायती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन करा के रहेंगे अगर उन्होंने अपने चाल ढाल मिलाकर पाकिस्तान को बदलने का समय आ गया है। पाकिस्तान में पॉलिसी शिफ्ट होने का समय आ गया। अगर वो नहीं बदला तो इसका डिस्ट्रक्शन है। देखिए, बाल्कनाइजेशन तो होना ही होना हो गया, निश्चित है। अगर वो युद्ध के लिए गया तो बलूचिस्तान अलग होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीएलए ने जिस तरीके से वहां पे कब्जा कर रखा, जिस तरीके वहां तूती बोलती, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वहां ऑपरेट नहीं कर रही हैं। ठीक है सर। वहां पे इतनी लंबी बात को मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन देता हूं, बड़ा अच्छा सा डेमोस्ट्रेशन। हमारे नटशेल नहीं, एक लाइन में, एक लाइन में पाकिस्तान और हमारे में क्या फर्क है मैं आपको अभी सुनवाता हूं। बच्चा पार्टी जरा खड़े होंगे मेरे साथ, आप सुनिएगा हमारे और उनमें फर्क क्या है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुना दीजिएगा ये वीडियो उनको। बिल्कुल, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर। और देखिए, हम लोगों के तो जय हिंद सुनते ही गूज़बम्स आने लगते हैं सर, हमारी रगों में कुछ हलचल होने लगती है जैसे ही जय हिंद हम सुनते हैं। और निश्चित तौर पर सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, खास चर्चा करने के लिए। तो अंत में बस यही कहेंगे, इसी के साथ मैं क्लोजिंग करूंगी कि हिंदुस्तान, आप डरिए मत, फिक्र मत करिए, जगह हम तय करेंगे, समय हम तय करेंगे और पाकिस्तान के अंदर घुस के एक बार फिर से उसको मारेंगे, ये तो तय है। और पाकिस्तान, तुम दहशत में रहो, तुम दहशत में रहो, डरते रहो, खौफ रहो, क्योंकि समय हमारी तरफ से होगा और जगह तुम्हारे यहां पर होगी। तो ऐसे में इसी के साथ हम इस चर्चा को, इस डिस्कशन को आज यहीं पर रोक रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद।